एक्सेल एक्चुअल बेसिक का बेसिक हो गया डेटा साइंटिस्ट के लिए। एसक्यूएल जो कोड्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने कोडिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पाइथन हो गया, आर हो गया, तो एक सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं कि उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ये ऑलरेडी एक चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें आपके माइंड की बहुत रिक्वायरमेंट है। बात नहीं है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन कैगल है डेटा साइंटिस्ट के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर अंकित। अंकित एज ए सीनियर डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं और डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस बहुत ही इन डिमांड स्किल है। तो इसमें हमने जाना है कि अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना है तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह के कोर्सेज होते हैं, किस तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सारा चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट हम ला पाएँ। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो अंकित भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अंकित भाई, आगे चलने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मेरा नाम अंकित तलूजा है। मुझे अराउंड 12 इयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं एक मैनेजरियल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने डेटा साइंस अपना 2020 में कंप्लीट किया, तो अराउंड 4 इयर्स हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में। तो अंकित भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर डेटा साइंटिस्ट किसे कहते हैं या कौन होता है डेटा साइंटिस्ट? तो डेटा साइंटिस्ट एक वो लोग होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं कि उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा। तो आपके जितने भी आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर पे आप देखते हैं, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर आप इंडियन कंपनीज की अगर बात करें, मिंत्रा है, या आप जो ऐप यूज़ करते हैं डे टू डे, वो लोग एक सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं कि उनको कैसे डिसीजन लेना है और क्या यूज़र्स चाहते हैं और उन यूज़र्स को कैसे एक तरह से एंगेज रखें, उनको कस्टमर अपना बनाए रखें और इंडस्ट्री अपनी जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यूज़र जो आपकी ऐप या वेबसाइट पर इंटरेक्ट कर रहा है, उनके इंटरेक्शन को समझते हुए एक एल्गोरिदम बिल्ड करना, सो दैट वो अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रख सके, ऐसा कुछ? हाँ, तो एंगेज करना, बहुत से सेगमेंट करना, अलग अलग लोगों को टारगेट, अगर कुछ ऑडियंस है उनको आइडेंटिफाई करके उनको कुछ जो एड्स हैं या उनको कस्टमाइज या पर्सनलाइज कुछ ऑफर्स, एड्स या फिर कुछ नज करना। तो ये सब काम कैसे होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज डेटा साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं। देखिए, जो ये सॉफ्टवेयर को सिखाने का, हमें इसमें बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें ऑफ कोर्स डेटा एनालिस्ट लगते हैं, उसमें आपके जो फ्रंट एंड पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, रिसर्चर्स होते हैं जो अलग अलग रिसर्च का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करते हैं। डेटा साइंटिस्ट को ये सब काम आने चाहिए, उनको डेटा एनालिसिस का काम भी आना चाहिए, उनको रिसर्चर भी बनना पड़ता है, उनको एक डेवलपर की तरह कोडिंग भी करनी पड़ती है और कई सारी लाइब्रेरीज, कई सारे टूल्स लर्न करने पड़ते हैं। अगर मैं कोई एक डिफरेंस जानना चाहूँ कि आखिर डेटा साइंटिस्ट क्या करता है और एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, डेटा एनालिस्ट का काम रहता है जो भी उनको डेटा मिल रहा है, जो एक कंपनी कलेक्ट कर रही है, उसको मैनिपुलेट करके क्लीन करना और कलेक्ट करके एक जगह पे रखना और उसको इंटरप्रेट करके एक तरह से उसको एज ए इंफॉर्मेशन और उसके एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, ठीक है, ताकि उससे कोई डिसीजन लिया जा सके। तो इनसाइट बनाना एक डेटा एनालिस्ट का काम रहता है। डेटा साइंटिस्ट का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें उनको डेटा एनालिसिस वाला काम तो करना ही है, साथ में साथ उनको क्या इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए और उससे कैसे यूज़ होगा, वो सारी स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद उनको सॉफ्टवेयर्स
पे काम करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर जो कंपनी का मेन सॉफ्टवेयर है उसको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, जो भी डेटा और डेटाबेसेस हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। उसके अलावा वो एज ए रिसर्चर नए नए क्वेश्चंस पे काम करते हैं और उसके थ्रू और इम्प्रूवमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर्स में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डेटा जो एनालिसिस्ट है वो डेटा साइंटिस्ट के पार्ट के अंदर ही आता है जी। और ये एक ऐसा रोल होता है कि जो अगर शुरुआत में जो इसको लेके चल रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के। बिल्कुल जी। तो अंकित भाई मैं बात करूं कि अगर किसी को आफ्टर ग्रेजुएशन उसने नॉर्मल किसी अलग प्रोफाइल से ग्रेजुएशन कर रखी है और अब वो इसमें डेटा साइंटिस्ट में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? आप एक डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो आप एक तरह से रिसर्चर बनते हैं। तो आप कुछ चीज़ें डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ते हैं। तो ये चीज़ें आप एक आर्टिकल की तरह, जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, उस तरह से रिसर्चर अपने अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करने के लिए भेजते हैं और वहाँ एक्सेप्ट होता है। और अगर इंटरनेशनल जर्नल में ये चीज़ें पब्लिश होती हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक है, आप एक तरह से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि मुझे ये आता है और मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइक टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं होता है, आप कहीं से भी कोर्स करके 1 साल का या 6 महीने का निकलते हो और उसके साथ साथ अगर अपने आप को प्रूव कर देते हो तो उसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन कैगल है डेटा साइंटिस्ट के लिए, वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके लिए अवार्ड मनी भी है जीतने के लिए। और अगर आपने जितने प्रोजेक्ट्स करके वहाँ पे दिखा भी पा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में कि हमने इतने कैगल प्रोजेक्ट्स क्रैक करे हैं, तब भी आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, स्ट्रगल है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको कम्पीट करना पड़ रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही बात है। तो अंकित भाई अगर मैं बात करूँ तो एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है डेटा साइंटिस्ट की? डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली एक 3 स्किल से बना हुआ है, जो आपको 3 स्किल्स आने चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट का, स्टैटिस्टिशियन का और एक कोडर या डेवलपर का। अच्छा, तो ये 3 कोर स्किल्स हैं जिससे एक डेटा साइंटिस्ट बनता है। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, आपको स्टैट से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड आपको स्किल्स चाहिए। और ऑफ कोर्स कोडिंग में आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं और डेवलपर का एक माइंडसेट है, वो आपको चाहिए। अच्छा, और अगर टूल्स की बात करें, किस तरह के टूल्स इसमें हेल्प करते हैं? जैसे मैं स्पेशली एक्सेल मैंने बहुत सुना है। एक्सेल बेसिक का बेसिक हो गया डेटा साइंटिस्ट के लिए, एक्सेल तक पहुंचते ही नहीं हम। अच्छा। डेटाबेस जो है आपका एक सर्वर पे होता है, उसको एक्सेस करने के लिए टेंसरफ्लो, एसक्यूएल का यूज होता है। एसक्यूएल जो कोड्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने कोडिंग, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पाइथन हो गया, आर हो गया, और डायरेक्टली हम उनके ऊपर फिर जो एक लाइब्रेरीज होती हैं उनका यूज़ करके और फिर हम उससे अपना मॉडल्स बनाते हैं। फिर तो आज मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनको एक्सेल के जो कुछ बेसिक है, कई बार उनके पास एक्सेल आता है तो पूछते हैं कि ये वाला कैसे होगा। तो एक्सेल उनके लिए काफ़ी बेसिक हो जाता है फिर। बिल्कुल। तो अंकित मैं बात करूं कि अगर किसी को सक्सेसफुल होना है इस फील्ड में, तो हालांकि हमने स्किल्स के तो बात कर ली है, बट उसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या माइंड में रखना है कि नहीं ये चीज़ तो इसमें होने वाली है और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कहीं पे किसी और जब दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पावर बीआई आता है या मुझे ये पाइथन पे काम करना आता है। मुझे प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, ये प्रोजेक्ट्स मैंने इन पे काम किया है और उनसे क्या रिजल्ट अचीव किया है। मैंने पावर बीआई पे किस तरह के डैशबोर्ड पे काम किया है, उसका आप एक्चुअली डेटा नहीं दिखा सकते क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल होता है हर एक कंपनी के लिए, लेकिन आपको आप एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने इन KPIs या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के डैशबोर्ड बनाए हैं, या मैंने एक प्रिडिक्शंस को, इन एल्गोरिथम्स को ये डेटा मॉडलिंग के थ्रू प्रूव किया है और कितना % प्रूव किया, क्या प्रोबेबिलिटीज आई रही हैं उसकी। तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स बिल्कुल दिखाने पड़ेंगे आपको। तो अंकित भाई अभी तक हमने बहुत बात कर ली कि आखिर डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है, कैसा होता है। अब ये बताइए कि आप इसमें किस तरह के की चैलेंजेस आपको लगते हैं फेस किए आपने पिछले 4 सालों में? ये ऑलरेडी एक चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें आपके माइंड की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो इजी नहीं है, इवन कोडिंग इसकी इजी नहीं है, मॉडल्स को समझना इजी नहीं है,
3D वेक्टर्स, साइंस, स्टैट्स, आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो ये इजी तो बिल्कुल नहीं है लर्न करना। बिल्कुल सही बात है। और चैलेंजेस की बात करूं तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, आपको जितना डेटा के साथ और स्क्रीन पे काम करना पड़ता है उतना शायद और फील्ड्स में इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपका पैशन नहीं है, आपका एक इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक टाइम पे आप बोलोगे अब छोड़ो भाई, अब संन्यास लेते हैं, हमारा हो गया डेटा के साथ। क्योंकि सही है कि आपको एक तरह से डेटा से दोस्ती करनी पड़ेगी और उसमें दिमाग मतलब उसमें खोना पड़ेगा, और खोने के लिए स्क्रीन टाइम मतलब बैठे हुए हो आप तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, कई बार मुझे बहुत टाइम लग जाता है फोकस करने पे कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। हाँ। तो क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए होते हैं, हम डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो इतने सारे आंसर्स होते हैं हमारे पास में कि हम भूल जाते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछना था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफी सारी चीजें चल रही होती हैं पैरेलली। बिल्कुल। तो अंकित भाई, वैसे तो हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बस लास्ट में जानना चाहेंगे कि अगर कोई मेरा व्यूअर इस प्रोफाइल में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए इजी स्टेप्स क्या होंगे? देखिए, कॉमनली आप ये बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस के बाद आप ये करते हैं और उस तरह से डिजाइंड भी है ये। लेकिन आप किसी भी फील्ड से आप इस लाइन में घुस सकते हैं, डेटा साइंस की लाइन में घुस सकते हैं। आप एक बायो स्टैटिस्टिशियन है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, आप बीबीए वगैरह उसके बाद भी कर सकते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। आप कोशिश करिए टॉप इंस्टीट्यूट्स में ट्राई करें, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दें, उसके बाद करें। नहीं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आप कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो अंकित भाई, लास्ट में जानना चाहूँगा आपका कोई पर्सनल इंसाइट जो आप बताना चाहो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको। देखिए, ये एक क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है, टेक्निकल लाइन है, तो जितनी ये चैलेंजिंग है उतनी रिवॉर्डिंग भी है। अच्छा। तो अगर आप अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, आप अपने कुछ कॉम्पिटिशन्स में क्रैक कर पाते हैं, पब्लिश कर पाते हैं अपने आप के कुछ प्रोजेक्ट्स, तो उस हिसाब से आपको सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये कई बार 40 लाख से भी ऊपर जाता है पैकेज आपका। और स्टार्टिंग जो है इसकी, जहाँ तक मुझे पता है, 50-60,000 पर मंथ से स्टार्ट भी होता है एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट। तो दोस्तों, ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, और आई थिंक ये बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू है आपके लिए, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट बहुत बड़ी फील्ड है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई डाउट्स है, आप कमेंट कीजिए। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंकित भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम, और काफी कुछ मुझे पर्सनली भी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।